दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, इन दिनों महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। राजनेता एक दूसरे पर जमकर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक तरफ जहां बीएमसी चुनाव से पहले महायुति में आपसी कलह देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष दल जोरों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने घोषणा की है कि वो आगामी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी। पार्टी नेता रमेश चन्नीथला ने इस फैसले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि हम सभी बीएमसी चुनावों के लिए तैयार है। कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और जल्द ही अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी। आपको बता दें कि इसे लेकर मुंबई कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में रमेश चन्नीथला के अलावा मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद वर्षा गायकवाड़ समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद चन्नीथला ने कहा कि स्थानीय निकाय के चुनाव जमीनी स्तर पर होते हैं और जनता से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ उतरेगी। उन्होंने सवाल भी उठाया है कि मुंबई का अपेक्षित विकास आखिर क्यों नहीं हुआ और इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। चुनाव में भ्रष्टाचार और प्रदूषण जैसे अहम मुद्दों को कांग्रेस प्रमुखता से उठाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को पता है कि मुंबई में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। सिटी है, केरला का भी लोग हैं, तमिलनाडु का लोग हैं, बिहार का लोग हैं, यूपी का लोग हैं और तेलंगाना का लोग हैं। हर प्रदेश से लोग इधर हैं। वो मराठी लोग हैं, गुजराती हैं, हर प्रदेश के लोग होते हैं। सो सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए और हर स्टेट का लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया हम अकेले लड़े। नहीं, कोई चैलेंज नहीं है। इसलिए मैं बताता हूं आपको, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी को वो लोग वोट देगा। इस देश में धर्मनिरपेक्षता को कायम रखने के लिए कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास हम लोग करते रहते हैं। और बीजेपी का जो लोगों को हिंदू मुसलमान में बांटने का जो काम कर रहे हैं, इस चुनाव में भी ये प्रयास कर रहे हैं हिंदू मुसलमान में लोगों को बांटने का। ये बांटने का राजनीति खत्म होना चाहिए। इसलिए हम मुंबई के लोगों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि सांप्रदायिक सद्भाव रखने के लिए लोगों को एक बना के आगे लेके जाने के लिए कांग्रेस को मजबूत करना है। इसलिए कांग्रेस को वोट देने के लिए हम लोग अपेक्षा करते हैं। देखिए, बात तो पहले हो चुका है, लेकिन पार्टी ने यह निर्णय लिया कि लोकल बॉडी इलेक्शन में लोकल लेवल पे हमें लड़ना है, क्योंकि 227 सीटों में कांग्रेस लड़ने का तैयार हो चुका है। इसलिए अभी कोई गठबंधन की बात नहीं है। नहीं, तो उनका राय है शरद पवार जी सीनियर नेता हैं, उनका राय है, उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं कांग्रेस की अभी राय क्या है ये आपको बारे में मैं प्रकाश अंबेडकर जी से मेरा बात हुआ था, फोन पे बात हुआ था। इसके बाद मैंने वर्षा जी को बोला हमारे एक डेलीगेशन जाके उनसे मिले क्या, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस देश की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सो हमारे साथ होने वाला है, चलिए हमने एक डेलीगेशन भेजा है। वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन के बारे में पार्टी प्रभारी चन्नीथला ने कहा कि प्रकाश अंबेडकर से फोन पर बात हुई है। जल्द ही उनसे मिलने के लिए कांग्रेस एक प्रतिनिधि मंडल बनाएगी। प्रकाश अंबेडकर से बात करने के बाद जो निर्णय लिया जाएगा उसे सूचित किया जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रभारी चन्नीथला की घोषणा के बाद उद्धव सेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि मुंबई में कांग्रेस को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। पिछले 30 सालों से वो बीएमसी में चुनाव हारते आ रही है, तो फिर इस बार कौन सा तीर मार लेगी। मुंबई में कांग्रेस पार्टी एक टूरिस्ट जैसी है। चुनाव आते ही बैनर पोस्टर प्रचार प्रसार शुरू कर देगी और फिर चली जाएगी। जिस तरह से दूसरे राज्यों में हारी है, उसी तरह से मुंबई में भी हारेगी। लोकसभा में हमारे साथ आए थे तो उनका भला भी हो गया था। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि बीजेपी के धार्मिक राजनीति और
दोहरे मापदंड को जनता खारिज कर देगी। मुंबई वासी इससे गुमराह नहीं होंगे। वे सड़कों, यातायात जाम, स्वच्छ पेयजल और वायु गुणवत्ता जैसे वास्तविक नागरिक मुद्दों पर मतदान करेंगे। गायकवाड़ ने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं बीजेपी धार्मिक राजनीति करना शुरू कर देती है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी की मुंबई इकाई के प्रमुख अमित साटम का दावा है कि एनसीपी यानी कि एपी के नवाब मलिक अस्वीकार्य है, वही अजीत पवार के नेतृत्व वाली पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे वरिष्ठ बीजेपी नेता आशीष शेलार से बातचीत करते हैं। बीजेपी कहती है कि नवाब मलिक अस्वीकार्य है, फिर भी उनकी विधायक बेटी सना मलिक बीजेपी सरकार के पक्ष में वोट देती है। इससे पार्टी का दोहरा मापदंड स्पष्ट रूप से उजागर होता है। गायकवाड़ ने कहा कि सत्ता में बने रहने और इसके लाभों का आनंद लेने और चुनाव के दौरान धार्मिक राजनीति का सहारा लेने का बीजेपी का रवैया मुंबई की जनता के सामने स्पष्ट है। आपको बता दें कि इन दिनों नेताओं के एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अगले राहुल गांधी के आरोपों से तिलमिलाए हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस बीच उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश के साथ बेईमानी करने और पाकिस्तान के नैरेटिव पर विश्वास करने का आरोप लगाया है। शिवसेना प्रमुख शिंदे कांग्रेस नेता और पुणे नगर निगम के पूर्व उप महापौर उल्लास बागुल के शिवसेना में शामिल होने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर और पाकिस्तान के नैरेटिव पर विश्वास कर देश को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी तो ये दावा करते हुए भी खुश नजर आ रहे हैं कि भारत 1 घंटे के भीतर युद्ध हार गया। ये किस तरह की देशभक्ति है, ये देशद्रोह और बेईमानी है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाने के बाद एक सनसनाटी फैलाने की कोशिश करना, ये बहुत ही कहते हैं ना कि ये ऐसी कोशिश है कि लोगों का ध्यान अपने तरफ आकृष्ट करने के लिए। लेकिन जनता बहुत ही समझदार है, जनता उनको पूरा सबक सिखाएगी। आरोप लगा चुके हैं, लेकिन एविडेंस तो देना चाहिए, सबूत तो देना चाहिए। बोलकर हो गया, अभी तो उनको सबूत देना चाहिए अगर उनके पास सबूत है तो। और या नहीं तो और लोगों को, जनता जो है उनको सबक सिखाएगी, जरूर सबक सिखाएगी। और मैं इतना ही कहता हूँ, जब जब लोगों ने प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाया 2014 से लेकर अब तक, क्या क्या कहे उन्होंने, चौकीदार चोर है, कब्र खुदेगी, ये होगा वो होगा, उनकी जिन्होंने कहा उनकी खुद गई, वो एक खड्डे में गए। और इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि देश का विकास हो रहा है, उसमें आगे बढ़ाओ, हाथ बढ़ाओ, आगे बढ़ो। ये ऐसे झूठ का आरोप लगाकर कोई जनता उनके साथ जाने वाली नहीं, जनता उनको जरूर सबक सिखाएगी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र का सियासी पारा बीएमसी चुनाव को लेकर हाई चल रहा है और अटकलों का बाजार भी गर्म है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीते 15 दिसंबर को मुंबई सहित 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव घोषित किए गए हैं। आर्थिक रूप से समृद्ध मुंबई सहित 29 नगर निकायों के लिए चुनाव 15 जनवरी को होंगे, जबकि वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी, जिसे लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अब देखना यह होगा कि किसे कामयाबी मिलेगी और किसे निराशा हाथ लगेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप हमारे साथ जुड़ते हैं, अपना कीमती वक्त हमें देते हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।